रहीम। ये आज हम जो है वो मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स 2 का जो है वो सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले जो है हम जो है वो पीछे जैसे कि पढ़ के आ रहे हैं मैकलॉरिन सीरीज, टेलर सीरीज वगैरह, तो इसमें हम जो है वो कुछ और सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमारे पास फोरियर सीरीज है, ग्रीन फंक्शन है, ठीक है जी, ये तमाम के तमाम हम जो है वो इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फोरियर सीरीज होती क्या है। तो फोरियर सीरीज हम जो है ये जोसेफ फोरियर ने जो है सबसे पहले जो है वो हमें जो है दी। इसका जो फाउंडर है वो जोसेफ फोरियर है, जो कि एक जो है वो फिजिकिस्ट था। तो अब जो है उसके बाद जो फोरियर सीरीज जो है वो होती क्या है। फोरियर सीरीज हमारे पास हम कब यूज करते हैं, अब हम आम हालात में जैसे कि टेलर सीरीज है या मैकलॉरिन सीरीज है, तो वो कब यूज करते थे हम यूज करते थे जब हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन होता था और कंटिन्यूअस फंक्शन होता था। कंटिन्यूअस या डिफरेंशियल फंक्शन को जो है वो यूज जो है वो सिंपलीफाई करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम जो है वो टेलर सीरीज या मैकलॉरिन सीरीज की मदद लेते थे। लेकिन जब हमारे पास कोई इनहोमोजेनियस, कोई नॉन कंटिन्यूअस और हमारे पास इनडिफरेंशिएबल इनफिनिट सीरीज आ जाए, इनफिनिट फंक्शन आ जाए, तो तब हम जो है वो फोरियर सीरीज का सहारा लेते हैं। और फोरियर सीरीज को यूज हम कहां पे करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। हम जो है डिफरेंट फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि साइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है, इसके आगे जो है फंक्शंस हैं। तो इन तमाम फंक्शंस को जो है वो सॉल्व करने के लिए हम फोरियर सीरीज की मदद लेते हैं। अब फोरियर सीरीज उसके बाद हमारे पास है जी फोरियर सीरीज के यूजेस जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम जब इनफिनिट सीरीज को, साइन और कोसाइन फंक्शंस को जो है वो सॉल्व करने के लिए फोरियर सीरीज इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम कोई मतलब कंटीन्यूअस या पीरियोडिक फंक्शन हो तो उसके लिए भी हम फोरियर सीरीज की मदद लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हो या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हो, तो इन तमाम को हम सॉल्व करने के लिए फोरियर सीरीज की मदद लेते हैं। उसके बाद हमारे पास बेसिक टर्म्स हैं कुछ, जो आपको जो है मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स 2 का कोर्स पढ़ने के लिए जो है आपके इल्म में होना जरूरी है। वो कौन कौन सी जी वो हम डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास सबसे पहले जी पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन, अब पीरियोडिक फंक्शन हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है जो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो उसका रिपीटेंस है वो दोबारा जो है वो रिपीट करे। आफ्टर अ रेगुलर टाइम पीरियड इट रिपीट्स इट्स वैल्यू, वो अपनी वैल्यू को, अपने फंक्शन को जब वो रिपीट करे तो उसे हम पीरियोडिक फंक्शन का नाम दे देते हैं। जैसा कि हमारे पास जो है कोई भी फंक्शन हो, साइन फंक्शन हो, कॉस फंक्शन हो, फर्ज कर लें साइन एक्स है या कॉस एक्स है, तो अगर ये हमारे पास अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहे हैं आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम, जैसा कि अगर हम साइन की बात करें तो ये 0 से पाई तक अगर इसका फंक्शन है, तो ये पाई तक पहुंचने के बाद दोबारा अपनी वैल्यूज को रिपीट करना शुरू कर दे, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है। इस तरह हमारे पास कॉस भी जो है वो पीरियोडिक फंक्शन हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है जी वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या होती है, अगर हमारे पास फर्ज किया कोई भी फंक्शन जो है वो 0 से पाई तक जो है अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहा है। अब वेवलेंथ आपको पता है कि इट इज द डिस्टेंस between repetition of the values, it is the distance of periodic function, it is the distance of two consecutive periods of your function। ठीक है जी, ये वो डिस्टेंस है जिसके बाद जो है कोई भी फंक्शन हमारे पास अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। ठीक है जी, तो उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। अगर हमारे पास वैल्यू हो जी जैसा कि sin kx है, ठीक है जी, तो sin kx में हमारे पास जो हमारी वेवलेंथ होगी लैम्डा, वो हमारे पास आ जाएगी 2 पाई ओवर k। अब ऐसा क्यों, क्योंकि sin जो है यहाँ पे अगर 2 पाई का पीरियड है, उसका पीरियोडिक फंक्शन हो साइन और 2 पाई का उसका पीरियड हो, तो उसकी वेवलेंथ जो है वो 2 पाई ओवर k होगी यहाँ से। ठीक है जी, यहाँ k हमारे पास जो है इसे हम वेव वेक्टर का नाम देते हैं। क्या कहते हैं जी, वेव वेक्टर। इसके अलावा अब पीरियोडिक फंक्शन की अगर बात कर लें तो पीरियड हम किसे कहते हैं,
कि अगर हमारे पास जो है वो ये साइन एक्स होगी और कॉस एक्स हो, तो यहाँ पे हमारे पास जो उसका पीरियड होगा वो पाई होगा, वो पाई पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। और अगर जो है फर्ज कर लें एल हमारे पास, अगर हम कहते हैं एल इज फिक्स्ड वैल्यू या फिक्स्ड नंबर, एल हमारे पास एक फिक्स्ड नंबर हो, तो हमारे पास जो साइन ऑफ 2 पाई एक्स ओवर एल और कॉस ऑफ 2 पाई एक्स ओवर एल है, इसमें जो इसका पीरियड होगा वो एल होगा। एल इज पीरियड, ये एल जो है इसकी पीरियोडिसिटी, इसके पीरियड को जो है वो शो कर रहा होता है। तो ये था हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन और वेवलेंथ। उसके बाद हमारे पास टर्म है जी इवन या ऑड फंक्शन। अब इवन और ऑड फंक्शन किसे कहते हैं, ये भी बेसिक टर्म है जो कि आपको जरूर जो है वो समझनी चाहिए MMP2 को पढ़ने के लिए। तो वो क्या है हमारे पास इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, ये क्या होते हैं। अब इवन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं, हमारे पास ऐसे फंक्शंस जो नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर दें, जो नेगेटिव साइन को जो है वो खत्म कर दें, इग्नोर कर दें, उन्हें हम जो है इवन फंक्शन का नाम देते हैं। और ऐसे फंक्शन जो नेगेटिव साइन को जो है वो इग्नोर ना करें, वो फंक्शन के साथ ही जो है वो हमारे सॉल्यूशन में आ जाएं, तो उन्हें हम ऑड फंक्शंस का नाम देते हैं। हमारे पास जो बेसिक्स इवन और ऑड फंक्शन है, हमारे पास cos x जो है वो हमारे पास इवन फंक्शन है और sin x जो है वो ऑड फंक्शन है, क्योंकि cos ऑफ माइनस एक्स अगर हम लें तो वो हमें cos ऑफ x दे देता है, और sin ऑफ माइनस एक्स लें तो वो हमें माइनस साइन ऑफ x वैल्यू देता है, इसलिए इसे हम इवन और ऑड फंक्शन कहते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास इवन फंक्शन होता है वो जो है वो y एक्सिस के अलाउंग जो है वो मूव कर रहा होता है। ये देखिए ये ओरिजिन से नहीं गुजरा, लेकिन जो ऑड फंक्शन होता है वो हमारे पास हमारे ओरिजिन से गुजरता है इस तरह से, ठीक है जी। ये हमारे पास इवन और ऑड फंक्शन है। अब इवन और ऑड फंक्शंस जो भी आपके जो है आगे चल के ये बहुत ज्यादा यूज होंगे ये टर्म्स, ये हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन, वेवलेंथ आपकी, इवन और ऑड फंक्शन, इसलिए आपको इसको समझना जो है बहुत जरूरी है। मजीद जो है वो वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें। बहुत